अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने मोबाइल सॉफ्टवेयर का एक बेसिक कोर्स शुरू किया हुआ है। तो आज है उसकी क्लास 3। ये कोर्स आपको वक्तन फ़वक्तन जिस तरह मुझे टाइम मिलेगा 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसकी हर एक वीडियो अपलोड होगी प्रॉपरली। ठीक है, हर एक टॉपिक पे, हर एक ब्रांड पे। ठीक है, और जब तक हम प्रॉपर इस सीरीज़ को कंप्लीट नहीं कर लेते तो ये सीरीज़ हमारी रन करती रहेगी। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था, मज़ीद भी हमारी वीडियोस इसके दौरान आती रहेंगी। जो हमें वक्त की ज़रूरत लगेगी उसको हम अपडेट के ज़रिए या टूल में अपग्रेडेशन के ज़रिए वो आपको दिखा दिया करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्लास 3 है और आज के जो हमारे पास टॉपिक हैं वो यहाँ पे मेंशन है, मोबाइल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, फ्लैश फाइल क्या होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्किंग सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर क्या है और हम इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं, यहाँ पे जल्दी से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले है मोबाइल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। मोबाइल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स में अगर हम जाएँ, तो इसमें हमारे पास सबसे जो मेजर और बेसिक प्रॉब्लम आती है, वो आती है लोगो स्ट्रक की। किसकी आती है? लोगो स्ट्रक, यानी कि फ़ोन हमारा लोगो पे आके रुक जाए। आपने फ़ोन ऑन किया, फ़ोन ऑन कर रहे हैं, लोगो पे आया सैमसंग, वीवो, ओप्पो, टेक्नो, शाओमी। आईफ़ोन का है तो एप्पल के लोगो पे, किसी भी लोगो पे वो आ गया जिसका उसके पास ब्रांड है, तो लोगो पे आके वो रुक जाए, इसको आप कहेंगे लोगो स्टक। लोगो स्टक के बाद फ़ोन आपका हैंग कर रहा है, हैंगिंग का मसला आ सकता है, ऑन ऑफ का मसला आ सकता है। ऑन ऑफ के बाद आपके पास फ़ोन में फ़ोन की एप्लीकेशंस का प्रॉपर काम ना करना, रन ना करना, ऐप्स नॉट वर्किंग, ये मसला आ सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐप्स डिलीट। ठीक है, ये मसला भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, या रीस्टार्ट का, लेकिन रीस्टार्ट को हमने लिख लिया कि हमारे पास ऑन ऑफ का मसला हो सकता है। लेकिन ऑन ऑफ का मसले में या रीस्टार्ट के मसले में बहुत सारे इशू होते हैं, हम इसमें हार्डवेयर भी देखते हैं। लेकिन ये जो आपके पास मसले मैंने लिखवाए, मिसाल के तौर पे लोगो स्टक, लोगो पे आके रुक जाना, फ़ोन का बहुत ज़्यादा हैंग करना, लैग करना, परफॉर्मेंस स्लो करना, किसी एप्लीकेशन पे रुक जाना, या एप्लीकेशन को रन ना करवाना प्रॉपरली, या बार बार लैकिंग करना, ऑटो टाइप। ठीक है, बाज़ औक़ात ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऑन ऑफ की सिचुएशन आ जाए फ़ोन में, या रिस्टार्ट कर लें उसको, एप्लीकेशन नॉट वर्किंग या एप्लीकेशन डिलीट, जिस तरह बाज़ औक़ात आपकी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस में इशू आ जाएँ, डिफ़ॉल्ट ऐप आपकी काम नहीं कर रही, तो इस किसी भी सिनेरियो में अगर आपका ये फ़ोन आ जाता है, तो ये हमारी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स में होगा। और ऐसे फ़ोन को, मिसाल के तौर पे अगर कोई आपका फ़ोन इस सिनेरियो में आ जाए, तो हम उसको दूर करेंगे किसके ज़रिए? फ्लैशिंग के ज़रिए। हम फ़ोन को क्या करेंगे? फ्लैश करेंगे। फ्लैशिंग क्या होती है ये भी हम आगे चल के देखेंगे प्रॉपरली। फ्लैश फाइल या क्या-क्या चीज़ें फ्लैशिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे अपने सारे टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो ये मसले अगर आपके पास आ जाएँ, तो हमने फ़ोन को क्या करना है? फ्लैश करना है। अब फ्लैशिंग के बाद यानी कि हम इसको एज़ अ नाम दे सकते हैं, या तो हम फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि मिसाल के तौर पे फ़ोन पे पिन लग गया, इसको मैं थोड़ा-सा मज़ीद कर लेता हूँ ऐसे, ये देखिए। फ़ोन पे पिन लग गया, पिन के बाद पैटर्न लग गया, पैटर्न के बाद आपके फ़ोन में पासवर्ड लग गया। तो ये आपके पास एक ही चीज़ है, पिन, पैटर्न, पासवर्ड। पिन आपके पास नंबर लॉक, पैटर्न कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करें लाइन्स के ज़रिए, और पासवर्ड इसमें आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल ऑर्डर के साथ, या मज़ीद कोई एक्स्ट्रा साइन भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास है, ये 3P इसको कह सकते हैं। इस सिक्योरिटी को आप ब्रेक करेंगे, इसमें आएगी आपकी अनलॉकिंग। ठीक है, ये आपकी अनलॉकिंग का है। इसमें मज़ीद आपके पास अगर देखें, आ जाएगा एफआरपी लॉक। ठीक है, एफआरपी लॉक यानी कि जीमेल लॉक फ़ोन में जो हो जाता है। लॉक यानी कि आपका फ़ोन रीसेट किया या फ्लैश किया, फ्लैश करने के बाद या रीसेट करने के बाद, पासवर्ड ब्रेक करने के बाद, फ़ोन आपसे वही जीमेल अकाउंट मांगेगा जो उसमें पहले से मौजूद है, कस्टमर का या आपका अपना फ़ोन है तब भी। अगर आपके पास वो जीमेल है तो गुड, अगर नहीं है तो वहाँ पर आपका फ़ोन क्या हो जाएगा? स्टक हो जाएगा। उसको कहेंगे आप एफआरपी लॉक, और ये आपका जीमेल अकाउंट लॉक हो जाना है। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एफआरपी यानी कि स्टैंड फॉर फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। इसके बाद आपके पास कंट्री लॉक आ जाता है। कंट्री लॉक कुछ फ़ोन आ जाते हैं, ठीक है, उनको भी आप आगे टूल के ज़रिए रिमूव करवाना चाहें, या आपके पास सैम इन्फिनिक्स टेक्नो में एमडीएम लॉक आ जाता है, एमडीएम फिक्स लॉक। ठीक है, तो ये भी आपका आ जाता है एमडीएम लॉक। तो ये सारे काम जितने भी आएँगे आपके पास, ये आपके पास आ जाएँगे अनलॉकिंग में। ये किस में आएँगे आपके पास? अनलॉकिंग में। ठीक है, इसमें अगर कोई भी मसला आ जाता है तो आपने अपने फ़ोन को क्या करना है? अनलॉक करना है। एक तीसरा मसला आपके पास आ जाता है अक्सर वाईफ़ाई का। वाईफ़ाई के बाद आपके पास आ गया
ब्लूटूथ का, ब्लूटूथ के बाद आपके पास आ गया 3G 4G सर्विस का, ठीक है, या आपके फ़ोन में 3G 4G सर्विस प्रॉपर काम नहीं कर रही, इसका भी मसला आ सकता है। इसके बाद आपके फ़ोन में आ गया जैसे अक्सर अकाउंट का मसला आ जाता है, ठीक है, आप इसमें अकाउंट्स का मसला भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आपके फ़ोन में कैमरा के फ़ॉल्ट्स आ सकते हैं, कैमरा ऑन ऑफ होता है प्रॉपर, ठीक है, या रन नहीं करता प्रॉपर, आप ऑन करते हैं वो ऑफ हो जाता है, तो ये सिनेरियो है। और उसके बाद फिर आपके फ़ोन में अक्सर नेटवर्क का इशू आ जाता है, नेटवर्क का इशू आ जाएगा, तो ये जितने भी मसले हैं तो ये आपके पास क्या होंगे, रिपेयर होंगे, ये आपके पास रिपेयर होंगे। लेकिन इसमें आपके पास मोस्टली ऐसे सिनेरियो हैं जैसे वाईफाई ब्लूटूथ आ जाए या कैमरा फॉल्ट आ जाए या 3G 4G आ जाए, तो इनमें अगर आप फ़ोन की फ्लैशिंग भी करें तो फ़ोन आपका क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपके पास एक चीज़ और लेके चलूँ अगर मैं यहाँ पे, वो आपने देखी होगी एमआई अकाउंट, Xiaomi का अकाउंट, हुआवे आईडी, ये भी एक मसला आता है, या हुआवे अकाउंट भी कह सकते हैं। तो ये इन चीज़ों भी की भी क्या होती है, इन चीज़ों को भी आपके पास अनलॉकिंग होती है प्रॉपरली। इसको मैं यहाँ भी मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास आ जाएँगी कि इनको आपने अनलॉक कैसे करना है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपने सॉफ्टवेयर के अंदर फेस करनी है, और इन प्रॉब्लम्स के अंदर रह के होगा क्या, या हमने क्या-क्या काम करना है, फ्लैश किस तरह करना है, या फ़ोन को अनलॉक कैसे करना है, या रिपेयर वाईफ़ाई, ब्लूटूथ कोई भी मसला आ जाता है तो उसमें को हमने ठीक कैसे करना है। तो ये बेसिकली आपके पास प्रॉब्लम्स हैं। उम्मीद है प्रॉब्लम्स की आपको समझ आ गई होगी। अब आगे मूव करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपको ना मज़ीद भी कोई प्रॉब्लम फ़ेस करने को मिलती है, या इसमें अगर हमने एडिशन करना चाहें, अगर आपके माइंड में कोई आ रही है, तो आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं। उसमें अगर आप दूसरे सवाल पे चलें, दूसरा सवाल हमारे पास है व्हाट इज़ फ्लैश फ़ाइल? अभी व्हाट इज़ फ्लैश फ़ाइल और फ्लैश टूल 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसमें मैं लिख देता हूँ, और फ्लैश टूल, फ्लैश फ़ाइल क्या है और फ्लैश टूल क्या है? ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। फ्लैश टूल ये है कि मिसाल के तौर पे कोई भी फ़ोन आया फ्लैश करने के लिए, कोई भी रैंडम आपके पास फ़ोन है, उसने फ्लैशिंग करवानी है, लोगो पे है, फ़र्ज़ कर लें वो फ़ोन, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक तो वो फ़ोन आ गया, फ़ोन के साथ आपको क्या चाहिए, फ़ाइल चाहिए। यानी कि किसी भी फ़ोन को फ्लैश करने के लिए उसकी फ्लैश फ़ाइल का होना लाज़मी है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, या मैं आपको बताऊँगा फ्लैश फ़ाइल को आप प्रॉपर्ली कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सैमसंग की भी, आईफ़ोन की भी, और मज़ीद इसके साथ चल के हम देखेंगे चाइनीज़ फ़ोन की भी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम आज इंशाल्लाह कवर करेंगे, और फिर फ्लैश टूल क्या होता है इसके बारे में भी आपको गाइड दूँगा, लेकिन फ्लैश टूल पे फिर फ्लैश कैसे करना है, वर्किंग कैसे करनी है, वो फिर हम आगे इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ में भी लेके आएँगे इस चीज़ को। अब फ्लैश फ़ाइल क्या होती है? किसी भी फ़ोन को अगर वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम में आ गया, जैसे मैंने आपके पास यहाँ पे लिख दिया, लोगो स्टक हैंगिंग, ऑन ऑफ, नॉट वर्किंग, रीस्टार्ट, डिफ़ॉल्ट ऐप्स, या वाईफ़ाई ब्लूटूथ, ठीक है? या कैमरा फ़ॉल्ट्स, ऐसे कोई भी फ़ॉल्ट्स में फ़ोन आ जाए तो उसको आपने फ्लैश करना है। फ्लैश क्या होता है? फ्लैश होता है रीइंस्टॉलेटिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? यानी कि आपके फ़ोन में जिस तरह विंडो है ना, विंडो आपकी करप्ट हो जाए तो आप दोबारा विंडो रीइंस्टॉलेट कर लेते हैं, तो ये भी आपका फ्लैश ही खिलाता है। इसी तरह फ़ोन में अगर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई फ़ॉल्ट आ जाए, आप उसको नई फ़ाइल के ज़रिए जब रिपेयर करते हैं, तो वो आपका क्या खिलाएगा? फ्लैश खिलाएगा। पुरानी वाली फ़ाइल रिमूव हो जाएगी और नई फ़ाइल उसके ऊपर राइट हो जाएगी। ये आपके पास क्या है? फ्लैश है। आई होप आप समझ आ गई होगी बात। अब फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड कैसे करनी है? अगर तो बिलफ़र्ज़ आप सैमसंग पे काम कर रहे हैं, तो सैमसंग के लिए एक मखसूस वेबसाइट है, ठीक है? वो मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, samfw.com ये वेबसाइट है। इसके अलावा एक वेबसाइट और भी यूज़ होती थी, अगर मैं sammobile.com, ये भी एक वेबसाइट है जो कि सैमसंग फ्लैशिंग के लिए, इसमें मौजूद फ्लैश फ़ाइल मौजूद हैं, ये कर सकते हैं। आईफ़ोन की हैं, तो आईफ़ोन के लिए आपको मिल जाएगी ipsw.me, ये आईफ़ोन की वेबसाइट है। इसमें आप आईफ़ोन को क्या करेंगे, सॉरी, अ फ्लैश करेंगे, ठीक है? तो ये वेबसाइट अगर हम इसको विज़िट करें, सिंपली मैं आपको गूगल पे लेके चलूँ और यहाँ पे आपको दिखाऊँ सेम एफडब्ल्यू, तो सिंपली आपने गूगल पे जाके सेम एफडब्ल्यू लिखा, यहाँ पे आपने जस्ट अपना अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ऐसे आपके पास लॉगिन आ जाएगा, रिमेंबर पे करेंगे और लॉगिन हो जाएँगे। अब यहाँ पे जो भी फ़ोन आपके पास आया, मिसाल के तौर पे A325F, ठीक है? एक रैंडम हमने लिखा और ये आ गया। अब फ्लैश फ़ाइल फिर सैमसंग की प्रॉपर्ली डाउनलोड कैसे होगी, ये फिर जब हम सैमसंग की फ्लैशिंग सीखेंगे ना, तब मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। लेकिन यहाँ से सिर्फ़ एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि जहाँ से आप फ्लैश फ़ाइल्स को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। ये है सैमसंग। मज़ीद आपके पास ये कंट्रीज़ आ गई, यहाँ पे आप देखें बिट क्या होती है, बाइनरी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे प्रॉपर डिटेल में, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आपके पास आ जाती है
आईफ़ोन की, ipsw.me ये आ गई, ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है। अब ये ipsw.me इस वेबसाइट के अंदर आपको एप्पल के रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें आईफ़ोन, मैक, पैड, वीगन, एप्पल टीवी, होम पॉड, आईपॉड टच, ठीक है, और या एप्पल वॉच। तो हमने बेसिकली एक रैंडम वेबसाइट में आईफ़ोन और आईपैड खोल लिए, ये आपके पास देखें 16 प्रो मैक्स तक तकरीबन फाइलें दी हुई हैं। तो इस वेबसाइट पे आपको लेटेस्ट हर आईफ़ोन की फ़ाइल जो है वो ईज़िली मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट के ज़रिए आप फ्लैश फाइल्स को डाउनलोड करेंगे और ये आपके पास एप्पल के लिए वेबसाइट है, ठीक है, आईफ़ोन्स के लिए। अच्छा, इसके साथ-साथ अगर आप चाइनीज़ फ़ोन पे आते हैं, चाइनीज़ फ़ोन के लिए कौन-कौन सी वेबसाइट है? अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, यानी कि ऑनलाइन किसी भी फ़ाइल को डाउनलोड करने जाते हैं, तो या पेड फ़ाइल लेना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि चाइनीज़ की फ़ाइल में ना थोड़े से सिनेरियो ये आते हैं या थोड़े से इश्यू ये आते हैं कि फ़ाइल आपकी मैच नहीं होती। जब फ़ाइल मैच ना हो तो फ़ोन आपका ऑन ऑफ पे चला जाता है या प्रॉपर्ली जो है वो फ्लैश नहीं होता। तो आपके सामने एक ये हेल्प टेक वेबसाइट है या हेल्प टेक सपोर्ट है, जो भी कह लें, ठीक है? अब इसके अंदर फ्लैश फ़ाइल फर्मवेयर्स मौजूद हैं। अब फर्मवेयर्स में जाएँ तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ फ़ोनों के फर्मवेयर मौजूद हैं, ठीक है? यहाँ से आप किसी भी फ़ोन का फर्मवेयर ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये पेड वेबसाइट है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है? तो अगर हम वापस यहाँ पे आएँ और चाइनीज़ फ़ोन के लिए लिखें, चाइनीज़ फ़ोन कौन से? चाइनीज़ फ़ोन में आपके पास वीवो, ओप्पो, टेक्नो, शाओमी, इन्फिनिक्स ये सारे आ जाते हैं, ठीक है? अब इसमें आपके पास पहली वेबसाइट कौन-सी हलब टेक डॉट कॉम आ गई, हलाब टेक भी कहते हैं, हलब टेक भी कहते हैं। इसके अलावा मज़ीद हम आगे चलें तो गूगल पे जाके फर्मवेयर फाइल डॉट कॉम, ठीक है? फर्मवेयर ठीक हो गया, फर्मवेयर फाइल डॉट कॉम। तो एक ये वेबसाइट है फर्मवेयर फाइल डॉट कॉम। अब इस वेबसाइट पे भी आपको क्या मिल जाएगी, फ़ाइलें ईज़िली मिल जाएँगी। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी करके और आपके पास ये चीज़ फिर यहाँ पे सेव रहेगी, ठीक है? फर्मवेयर फाइल डॉट कॉम। इसके अलावा फिर एक वेबसाइट है, अगर आप मज़ीद जाएँ जीएसएम भी है, ठीक है? ऑफ़िशियल जीएसएम्स भी हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पे हम एक फ़ाइल लिखते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले, तो उसके बाद हमें इसका फर्मवेयर चाहिए, मिसाल के तौर पे जिस तरह ये है। अब फर्मवेयर फ़ाइल देखें बिल्कुल ऊपर टॉप पे ये इन्फिनिक्स की अपनी वेबसाइट भी है, ये भी आ सकते हैं। मोबी फ्लैश ये भी है, मार्टियू फोरम से भी आप फ़ाइल उठा सकते हैं। तो जो आपको ईज़ी लगता है या जहाँ से फ़ाइल आपको ईज़ी लगती है, वो फ़ाइल आप यहाँ से उठा सकते हैं। मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इसके अलावा पेड वेबसाइट भी बहुत सारी हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखें तो एक वेबसाइट ये है इन्फिनिक्स की अपनी, ठीक है? इसके अंदर आप फ्लैश फाइल्स या जो भी चीज़ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ पे मेंशन करवा देता हूँ। एक ये है और फिर अगर चलें आगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक अनलॉक टूल है, ठीक है? मैं आगे चल के उसका ज़िक्र भी करूँगा और उसपे हमारी पूरी सीरीज़ पहले ही यूट्यूब पे मौजूद है, मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे हेल्प टेक के अंदर भी सॉरी अनलॉक टूल के अंदर भी आपको फर्मवेयर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि फ्लैश फाइल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। आई एम नॉट रिपोर्ट हो गया, इसको लॉगिन किया और यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्मवेयर में आके आपको मुख्तलिफ फ़ोनों के जो फर्मवेयर हैं वो ईज़िली मिल जाएँगे। तो यहाँ से आप फर्मवेयर ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर कोई और फ़ोन लिख लें आप, ओप्पो F7, ठीक है? मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि बाज़ औक़ात कोई वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो हमारे माइंड में नहीं होती उस वक़्त, ठीक है? लेकिन हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे माइंड में आ जाती हैं। देखें ओप्पो की अपनी होगी, इसी तरह शाओमी की अपनी होगी, आईफ़ोन की अपनी होगी, ये इनके बहुत सारी चीज़ें हैं। ईज़ी फर्मवेयर यहाँ पे भी आपके पास फ्लैश फ़ाइल मौजूद होती हैं, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको फ्लैश फ़ाइल मिल सकती है। फ़र्ज़ करें आपको फ्लैश फ़ाइल अगर यहाँ से नहीं मिली, ठीक है? ये भी आपके पास डाउनलोड करें, लेकिन ये भी आपके पास आई थिंक पेड वेबसाइट है। और यहाँ से आप पेड तरीके से फ़ाइल ले सकते हैं ईज़ी फर्मवेयर से, ठीक है? और ईज़ी फर्मवेयर यहाँ पे भी आप इसको नोट कर लें। अच्छा, इसके अलावा आपके पास फिर एक वेबसाइट है, एक तरीका ये भी है यूट्यूब। बाज़ औक़ात आपको कोई फ्लैश फ़ाइल नहीं मिल रही तो उसका एक आसान तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे जाएँ, उस फ़ोन का मॉडल लिखें, मॉडल लिखने के बाद क्या करेंगे, उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बाज़ औक़ात लिंक दिया होता है डिवेलपर ने या बनाने वाले ने, वीडियो बनाने वाले ने, या उसकी अपनी कोई ख़ास वेबसाइट होती है, तो वहाँ से भी आपको फ्लैश फ़ाइल मिल जाती है। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं, फ्री के भी, पेड के भी। लेकिन अगर आपको फ़ाइल कहीं भी ना मिले, तो फिर वो कहीं न कहीं किसी न किसी रीसेलर के पास या डीलर के पास या आपके पास सर्विस सेंटर के पास पेड फ़ाइलें वो मौजूद होती हैं। आप वहाँ से पेड फ़ाइल भी ले सकते हैं। तो यूट्यूब के बाद जो बची वो फिर पेड फ़ाइल बची, ठीक है? आप पेड फ़ाइल भी उठा सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ कि यूट्यूब पे कैसे देखेंगे आपको, ठीक है? सिंपली मैं आपको
अपने ही चैनल की लास्ट वीडियो दिखाता हूँ, तो उसमें मैंने एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। मज़ीद हम किसी और के चैनल की तरफ नहीं जाते कॉपीराइट की वजह से। तो यहाँ पे देखें तो सिंपली ये देखें, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है तो ये लिंक दिया, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और आपको ये फाइल है आई थिंक इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका है, ठीक है। इसी तरह जो जो फाइल्स आपको ट्रस्टी लगती हैं तो बंदे जब वीडियो बनाते हैं तो वो साथ साथ अपलोड कर देते हैं। तो ये है फ़ाइल को डाउनलोड करने का तरीका। आई होप फ़ाइल को डाउनलोड करने का तरीका अब आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद इसके अंदर फिर कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है, बिला झिझक। अब इसमें देखें तो फ्लैश टूल क्या चीज़ है? अब फ़ाइल तो डाउनलोड होगी, इन फ़ाइल्स को आपने डायरेक्टली फ़ोन में पुट नहीं कर सकते, ये बात ज़हन में रखनी है, ठीक है? तो इनके लिए फिर टूल होते हैं, डिवाइसेज़ होती हैं, डोंगल्स होती हैं, जिनके ज़रिए ये फ़ाइलें फ़ोन के अंदर फिर पुट होती हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे पास इसमें फ्लैश टूल में देखें, ठीक है? एक चीज़ अगर हम यहाँ पे नोट कर लें, फ्लैश टूल्स मैंने लिखे यहाँ पे। अब इनमें आपके पास जैसे ऑर्डिन हो गया, ऑर्डिन के बाद अनलॉक टूल हो गया, अनलॉक टूल के बाद मज़ीद भी बहुत सारे हैं, ईटीसी हम लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि ये टूल्स हैं हमारे पास जिनमें जाके फिर हमने काम करना है या फ़ोन को फ्लैश करना होगा। ऑर्डिन सैमसंग के लिए है, एएमटी है, एंड्रॉयड मल्टी टूल है, बहुत सारे और भी हैं। उसके बाद अब नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे देखें ऑनलाइन या ऑफ़लाइन वर्किंग है। अब ये क्या चीज़ है? ये थोड़ी-सी समझने वाली चीज़ है। ऑफ़लाइन वर्किंग यानी कि जो आपके पास डिवाइसेज़ हैं, जिसमें आपके पास सीएम2 आ गई या यूएमटी आ गई, अनलॉक टूल आ गया, तो या आपके पास कोई फ़िज़िकल डिवाइस आ गई, ईएफटी आ गई, तो इनमें आपकी जो वर्किंग होगी वो ऑफ़लाइन होगी। ऑफ़लाइन का मतलब कि आपको किसी थर्ड पार्टी सर्वर या रीसेलर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप ऑनलाइन अनलॉकिंग की तरफ जाते हैं, तो ऑनलाइन अनलॉकिंग में फिर आपके क्या यूज़ होते हैं? सर्वर्स यूज़ होते हैं प्रॉपर्ली। जैसे आपके पास सैमसंग एफआरपी है, सैमसंग एफआरपी आप जानते हैं, नॉर्मली अगर लेटेस्ट फ़ोन हो तो इस तरह नॉर्मली वो एफआरपी ब्रेक नहीं होता। तो फिर क्या होता है, सर्विस सेंटर से या रीसेलर से, ठीक है, या जैसे कि मैं हूँ तो मुझे ऑर्डर्स आते हैं तो हम उनको फिर डील करते हैं, क्योंकि टूल पे अगर जाएँ उसमें आपके पास ऑर्डिन भी है, उसमें और मज़ीद बहुत सारे टूल हैं, ठीक है, अनलॉक टूल हैं या एफआरपी ब्रेक करने वाले मज़ीद टूल हैं, तो उनमें जो वर्किंग है वो एफआरपी की नहीं होगी। तो फिर उनके लिए क्या होगा, सर्विस सेंटर के ज़रिए वो फ़ोन आपका एफआरपी पे ब्रेक होगा। उसमें सर्वर्स इंक्लूड होंगे यूएसबी डायरेक्टरी के ज़रिए, या अब उसमें होगा क्या कि फिर आपने अगर बिलफ़र्ज़ ऑनलाइन काम करवाना है तो आपके पास 2 सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। अल्ट्रा व्यूअर या तो ये कर लें, या टीम व्यूअर वो भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास एनीडेस्क ये होना लाज़मी है। तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास हैं तो आप एक पीसी से दूसरे पीसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, प्रॉपर काम करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन काम करवाना चाहें, बेशक आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, दूसरा बंदा किसी और सिटी में है, किसी और कंट्री में है, तो आप उसके पीसी की भी एक्सेस लेके इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो आपको वो एक्सेप्ट करेगा और आप उनकी एक्सेस ले लेंगे अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आप काम कर सकते हैं, प्रॉपर्ली वर्किंग कर सकते हैं। तो ये सारी सीन हो जाएगा ऑनलाइन वर्किंग में कि आपको थर्ड पार्टी बंदे से काम खुद जाके करवाना पड़ेगा। आप खुद क्योंकि सर्विसेज ना होने की वजह से वो काम नहीं कर सकते। तो ये सारा सीन आ जाता है ऑनलाइन वर्किंग में। और ऑफ़लाइन वर्किंग जो आपको खुद आती होगी, जो आप डिवाइसेस के ज़रिए करेंगे, जो आप टूल्स के ज़रिए करेंगे, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। उम्मीद है आपको तकरीबन समझ आ गई होगी बात। अब आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, जिसमें हमने देखा मोबाइल सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। अगर मज़ीद इसमें कोई प्रॉब्लम ऐड करवाना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे साथ-साथ। और फिर फ्लैश फाइल या फ्लैश टूल ये क्या चीज़ होती है हमारे पास, और उसके बाद ऑनलाइन एंड ऑफ़लाइन वर्किंग क्या चीज़ है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी क्लास 4 में। तब तक रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।